नमस्कार दोस्तों, मैं ललिता अग्रवाल PSSM ब्लेसिंग्स ऑडियो टीम कोलकाता से बोल रही हूँ। पिछले ऑडियो में हमने जाना कि टॉरकॉम जी बता रहे हैं कि वे किसी भी मीडियम के द्वारा कम्युनिकेट करने में विश्वास नहीं करते। ऑडियो नंबर 182 में हम एक नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे जिसका नाम है डिफरेंट विजन्स, यानी विभिन्न दृश्य। वह बताते हैं, इस सप्ताह मैंने 9 पैकेज प्राप्त किए। वे क्या थे? वे संग्रह थे, निरीक्षण पर, भेदभाव पर, मेरी सभी किताबों से कहानियों पर, शांति, नींद पर इत्यादि। मैं हतप्रभ रह गया कि बिना उन्हें बताए ही उन्होंने इसे ऑर्गेनाइज किया, ख़त्म किया और मुझे भेज दिया। ये भविष्य के पेपर्स होंगे जिन्हें हम आपको भेजेंगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज़ यह है कि काम करने वाले जब वह खोज रहे हैं या संग्रह कर रहे हैं, उसी वक्त वे अपनी आत्मा को इस ज्ञान से परिपूर्ण कर रहे हैं। उनको बिना बताए ही उनके इस कार्य से मैं बहुत खुश हुआ। यही असली शिष्य है। सच्चा शिष्य किसी ऑर्डर का इंतज़ार नहीं करता। यह सप्ताह आप लोगों के लिए थोड़े दबाव का रहा है। हम आपको मैदान में नहीं छोड़ रहे हैं और न ही चाहते हैं कि आप घोड़ों की तरह दौड़ें। इसके विपरीत हम आपको काम के लिए छोड़ रहे हैं। आप घर जा रहे हैं। विशेषकर ये युवा लोग जो बहुत अच्छे हैं, अपने साथ एक किताब लेकर जा रहे हैं, न्यू डायमेंशंस इन हीलिंग, थॉट एंड द ग्लोरी ऑफ थिंकिंग, चैलेंज फॉर डिसाइपलशिप, कॉस्मोस इन मैन और भी दूसरी किताबें। वे किसी भी विषय को संग्रह कर रहे हैं जो उन्हें पसंद है, जो उनकी आत्मा से बात करती है। अब संग्रह पहला कदम है जो उनके माइंड में एक संश्लेषण का भाव पैदा करता है। यह एक बड़ा काम है। यह एक जिम्मेदारी वाला काम है कि हम एकदम सही वक्तव्य को खोजें और जो दूसरे वक्तव्यों के साथ बिल्कुल ठीक बैठता है। यह एक विषय पर है और यह विषय इस तरह से व्यवस्थित किया हुआ है कि इसकी जड़ें हैं, इसका एक तना है, इसकी शाखाएं हैं, इसके फल हैं, इसकी पत्तियां हैं, इसके फूल हैं। इसे संग्रहित करना एक कला है। उसके बाद इसे बार बार व्यवस्थित करना, जब तक कि यह संग्रह इस तरह के सौंदर्य में परिवर्तित न हो जाए कि हर कोई इस संग्रह को अपार प्रसन्नता के साथ पढ़े। दूसरे बड़े संग्रह भी आ रहे हैं। उदाहरण के लिए एक इंट्यूशन के ऊपर है जो प्राय खत्म हो चुका है। ये सब आपके लिए है। भविष्य में ये संग्रह आपके पास भेजे जाएंगे और ज़्यादा प्रकाश, ज्ञान और बुद्धिमत्ता के लिए आश्रम के ऊपर एक संग्रह एगोरा में किया जा रहा है और मुझे विश्वास है कि उन्होंने इस काम को प्राय खत्म कर लिया है। इसलिए जब आप घर जाएं, यह मत सोचिएगा कि आप मुक्त हो गए हैं। एक इंटेंसिव सेमिनार के दौरान एक शिष्य 1 वीक का शौक प्राप्त करता है। उसके बाद इस शौक को वह दबाव में, उसके बाद एक निश्चयात्मक प्लान में और पर्पस में परिवर्तित करता है और उसके बाद वह उस पर कार्य करता है। आप सभी, अगर आप इस फैंटास्टिक ग्रुप के पार्ट बनना चाहते हैं तो अपने माइंड को इस सृजनात्मक संग्रह से युक्त करिए। अचानक 50 पेज का एक संग्रह आता है और मैं बोलता हूँ, वाह कितनी अद्भुत चीज़ है। मैं इसे लेसन्स में चेंज करता हूँ और इसे थोड़ा अरेंज करता हूँ और यह ठीक तरीके से अरेंज नहीं किया हुआ है। अगर मैं इसे परम आनंद के साथ प्राप्त करता हूँ क्योंकि आप इस ज्ञान को निस्वार्थ सेवा भाव से शेयर कर रहे हैं। यह बहुत अद्भुत बात है। अगले 7 साल हम ज़्यादा ऑर्गेनाइज कर पाएंगे। प्राय मैं कहने जा रहा था, मैं यहाँ रहूँगा और ऑर्गेनाइज करूँगा। हम एक डिफरेंट डायमेंशन में
ऑर्गेनाइज करेंगे। इसलिए जब आप यहाँ आए, मैं कॉन्फ्रेंस के लिए 150 170 की अटेंडेंस आशा कर रहा हूँ और 300 लोगों की अटेंडेंस डिनर के लिए। हमारे डिनर के अतिथि भी बहुत अच्छे हैं। उन्होंने हमारा आध्यात्मिक डिनर शेयर नहीं किया, लेकिन हमारा अच्छा स्वादिष्ट डिनर शेयर किया। और यह हमारे लिए एक प्रोत्साहन, एक प्रेरणा है कि वे हमें प्रेम करते हैं। आपके पास प्रेम होना, सिंसियर प्रेम होना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि सच्चा प्रेम मंदिरों का निर्माण करता है, आश्रम का निर्माण करता है। हायरार्की पूरी तरह प्रेम के द्वारा निर्मित है। मास्टर मोरिया कहते हैं, प्रेम द्वारा स्वयं को रूपांतरित किए बिना कोई भी हायरार्की में प्रवेश नहीं कर सकता। यह बहुत गहरा है। यह सेक्स नहीं है, यह शरीर का प्रेम नहीं है, यह इसके परे है। इसलिए हमें आपका प्रेम चाहिए और आपको हमारा प्रेम चाहिए। आपके प्रेम के साथ और सिर्फ प्रेम के साथ यह ग्रुप सुरक्षित रहेगा। मैं बहुत सारे विजन्स देख रहा हूँ। मेरा एक विजन है कि यह पूरा ग्रुप इस तरह ऑर्गेनाइज होने जा रहा है कि वे परिवेश में महानतम परिवर्तन लेकर आएंगे। उनकी अपनी मैगजीन्स होगी, उनके प्रतीक होंगे, उनकी अपनी आवाज़ होगी और धीरे धीरे वे दबाव बनाएंगे। दबाव जिससे परिवेश को चेंज किया जा सके। अभी आप घास के मैदान में छोटे छोटे घोड़ों की तरह दौड़ रहे हैं, लेकिन एक समय आएगा कि घुड़सवार आपको खींचेगा और कहेगा, अब तुम घुड़सवारी के लिए तैयार हो। तुम एक अच्छे घोड़े साबित होगे। तुम्हारे कंधों पर एक प्लान घुड़सवारी करेगा, लक्ष्य घुड़सवारी करेगा और बचपन के दिन खत्म हो जाएंगे। आप वयस्क होने जा रहे हैं। तुम में से कुछ लोग उम्र से वयस्क होते हैं। तुम में से कुछ लोग 17, 18, 19 में ही वयस्क होने जा रहे हैं। जब मैंने फोर्ट वेन, इंडियाना के युवा लोगों से बातचीत की तो पाया कि वे अद्भुत हैं। मैंने उनकी प्रशंसा की। वे वयस्क हैं। यही वजह है कि मास्टर मोरिया कहते हैं, युवाओं को देखो। वे आएंगे और आपका दरवाज़ा खटखटाएंगे। उन्हें पकड़ो, उन्हें गिरने मत दो, हाशिए पर मत जाने दो, कंफ्यूज मत हो जाने दो। और मैं उन्हें इसी दृष्टि से देख रहा हूँ। युवा आ रहे हैं। क्या आपको मालूम है कि हमारा ग्रुप कितना युवा है? आपको आश्चर्य होगा। रविवार को जब 140 लोग यहाँ बैठते हैं, उनमें से आधे युवा होते हैं और आधे हृदय से युवा होते हैं। हमारे पास 79, 80 और 85 साल के लोग भी होते हैं, लेकिन उनकी आत्मा बहुत युवा है। अपने डोनेशंस के लिए वे हमारे लिए एक प्रेरणा है। अपनी सेवाओं, प्रोत्साहन और प्रेरणा के कारण हम यह मंदिर नहीं बना सकते। अगर इन वृद्ध महिलाओं और पुरुषों ने मुझे झकझोरा नहीं होता और कहा होता, टॉरकॉम तुम यह कर सकते हो, सचमुच इसमें तो 900,000 यानी प्राय $1,00,000 का खर्चा आएगा। कहाँ से आएगा? यह आएगा। धीरे धीरे मैंने देखा कि यह आएगा और पैसा आना शुरू हुआ। 20, 50, 160, 75। वाह! मैंने सेक्रेटरी से पूछा, कितना है हमारे पास? वह बोली, $650,000 और अभी भी आ रहा है। और इस तरह हमने काम खत्म किया। यह बहुत सुंदर व अद्भुत है। आज के लिए इतना ही। अगले ऑडियो में हम इसी घटना को और विस्तार से जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। आप सभी का बहुत बहुत आभार। आपका दिन शुभ हो।